गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको अपने गार्डन का वॉक थ्रू देंगे। ऊपर जो हमारा ये टेरेस गार्डन है, ये टोटल इसकी साइज़ है 800 स्क्वायर फीट और जो एग्जैक्ट यूटिलाइज पोर्शन है वो है रफली 370 से 380, मतलब आधे में पोर्शन में हमने ये जो है वो टेरेस गार्डन किया हुआ है। हमारे व्यूवर्स, जिनका मैं आज धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में और बढ़ाने में और हमारा प्रोत्साहन करने में हमारा काफ़ी सहयोग दिया है। अभी कुल मिलाकर के 28 दिन हो चले हैं और सब्सक्राइबर के सहयोग से जो टोटल हम लोग का सब्सक्रिप्शन आया, इट इज़ क्लोज टू 800, विच इज़ अ वेरी इंकरेजिंग फिगर। तो ये इस बात को इंगित करता है कि जो भी कुछ मटेरियल और जो इनपुट हमें उनसे मिल रहा है उस पर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो आइए हम अपने गार्डन के बारे में आपको डिटेल बताएंगे कि हमने कौन कौन से पौधे लगाए हैं, उसकी जर्नी क्या रही है। आइए आपको जो हमारा कुल 380 स्क्वायर फीट में गार्डन है उसको हम आप एक बारे में बताते हैं। सबसे हम शुरुआत करते हैं एक शुभ पौधे की। ये इसका नाम है कल्पतरु। ये इस पौधे पर देवी देवताओं का वास होता है और इसकी एज अभी तक डिफाइन नहीं हो पाई है। ये पूरे हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा पौधे नहीं हैं। जो सबसे उम्रदार पौधा है वो बाराबंकी ज़िले में है, जिसकी उम्र लोग बताते हैं कि 2000 ईयर्स है। तो ये पौधे का बिया मुझे बहुत मुश्किल से मिला था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 10 साल में एक बार इसका सीड जो है वो आता है और जर्मिनेशन लेवल अगर आप 100 सीड डालेंगे तो 1 या 2 सीड चलता है। तो ये मैंने ये पौधा अपने यहाँ लगा रखा है। दूसरा ये पौधा जो है ये हरसिंगार का है, जिसको हम लोग पारिजात कहते हैं। इसका ये फूल जो है आपको अक्टूबर और नवंबर में मिलेगा, लेकिन यहाँ प्रभु की कृपा है। यहाँ जो फूल है वो यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो है ये फूल खिलता आ रहा है। ये मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। ये मैंने सीड से जर्मिनेट किया था। इसका ये 4th ईयर है। तो ये मैंने ये लगाया हुआ है। और चूँकि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, तो आप देखिए कि इसमें चारों तरफ जो है हमने मिर्चा और शिमला मिर्च का पौधा जो है वो लगाया हुआ है, क्योंकि इधर की मिट्टी यूटिलाइज होने के लिए ये लगाया हुआ है। इसके बाद आपको बताता हूँ, ये देखिए ये अमरूद का पौधा है। अभी अमरूद का पौधा आज जो मेरा डिस्क्रिप्शन और लिंक आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर में, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक का लिंक, तो उसमें आप देखेंगे तो अमरूद की जितनी वैरायटी है वो मैंने जो है वो बताया हुआ है। तो आप देखें, अमरूद का पौधा जो है वो बहुत आसानी से घर पे लग सकता है। आप उसको ज़रूर देखें। ये देखिए, ये वही 14 इंच वाले ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये अंगूर की पौधा है। और ये कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में 5 से 6 वैरायटी मिलती हैं। तो 5 वैरायटी का मैंने ग्राफ्टेड पौधा जो है ये पॉली बैग में लगाया हुआ है। ये अल्टीमेटली पॉली बैग से जो है ये शिफ्ट होकर के इस इतने बड़े ग्रो बैग में जाने वाला है। लेकिन इसमें अभी टाइम है। इस पौधे की एज जो है अभी 6 महीना है। इसके बाद आप कल का अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो कल के वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैंने नींबू के बारे में जिक्र किया हुआ है। कुल मिला के 7 वैरायटी नींबू की लगी हुई हैं, सभी ग्रो बैग में है और ये भी लगी हुई है। क्योंकि नींबू का इसमें एक पौधा लगा हुआ है, तो मैंने इसमें अंगूर की 2 वैरायटी जो है और लगा दी है, एक इधर और एक इधर। ये अंगूर है, एक मुनक्का जिसका बनता है वो इतने बड़े साइज़ का होता है, उसके अंदर सीड होता है जो बाज़ार से गायब हो गया है। तो ये जो दोनों है ये मुनक्के वाला है। और वो जो मैंने आपको पहले 5 दिखाए वो 5 अलग लंबे सीडलेस काले और गोल दाने के हैं। ये नींबू की वैरायटी है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, आप उसमें देखें। ये देखिए, ये पौधा है, ये फ्लावर है। इसको हम लोग गंधराज कहते हैं, बहुत खुशबू होती है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्डेनिया। तो ये बहुत शुभ पौधा माना जाता है, शंकर जी को ये चढ़ता है। इसके बाद ये नींबू में हमने मल्टीपल करने के लिए इसमें खीरे की भी बेल जलाई हुई है। खीरा अभी निकलना चालू होने वाला है। इसके बाद ये पीछे ग्रो बैग के अंदर में चीकू का पौधा है। देखिए, इसमें चीकू के ये कलियां आ रही हैं। ये देखें आप, कली आ रही है। इसमें देखिए उससे बड़ा फल लगा हुआ है, उससे बड़ा फल देखिए ये इधर लगा हुआ है और देखिए उससे बड़ा फल ये लगा हुआ है। तो इस पौधे की एज जो है वो 2 साल है। और तो मैंने आपको अंगूर के बारे में बताया, अमरूद के बारे में बताया, चीकू के बारे में बताया।
जो लगा हुआ एक ही है इसके पीछे, ये BOP है, इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। ये बहुत मुश्किल से होता है, नॉर्मली ये होता है बेंगलोर हैदराबाद साइड में। आई हैव ट्राइड कि शायद ये हो जाए। ये हाँ, ये मैंने इसको गर्मी में लगाया हुआ है, जबकि ये जाड़े में खिलता है, इसीलिए मैंने से आप देखें कि मैंने इसको ढक के लगाया हुआ है। ये पूरा यहाँ से पूरा टमाटर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसका ऑलरेडी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने काफ़ी टमाटर हटा दिया हुआ है। आइए आपको बताते हैं, ये गर्मी का एक पौधा है। ये गर्मी देखिए ऊपर से चला है और नीचे तक। इसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। ये मॉर्निंग में 5 बजे खिल जाता है। इसमें 2 वैरायटी है, देखिए एक वैरायटी ये है, पिंक है, ये ब्लू वैरायटी खिल रही है। ये पिछले 2 महीने से लगातार खिलती आ रही है और अनगिनत इसके अंदर में फूल कलियाँ हैं। मॉर्निंग ग्लोरी लगाया हुआ है। इधर पीछे की तरफ देखिए ये कैप्सिकम लगे हुए हैं। ये कैप्सिकम देखिए लगे हुए हैं इसके अंदर में। ये चेरी टोमेटोज ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ये नींबू की एक वैरायटी है जिसको हम लोग ये चाइनीज़ नींबू कहते हैं। ये छोटा सा होता है। ये देखिए इसमें फल लगा हुआ है। ये बेसिकली अचार के काम पे आता है। ये तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। ये लाइन से जरबेराज लगे हुए हैं। ये जरबेरा लगे हुए हैं। ये स्टैंडर्ड जरबेरा है जिसकी स्टिक लंबी होती है। ये पॉट जरबेराज हैं, छोटी है। ये आप देखें, ये 2 इन टमाटरों के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने आम का पौधा लगाया हुआ है। एक पौधा इधर लगाया हुआ है आम का, और एक पौधा इसके अंदर लगाया हुआ है। ये दोनों थाई वैरायटी हैं। ये इस वाले मैंगो का नाम है बनाना मैंगो। ये लंबा मैंगो होता है और ये है ऑल टाइम मैंगो। ये इसको कहते हैं कि साल में 3 बार फलता है ये। तो जैसे ही टमाटर अभी मैं निकाल के इसको फेंकूँगा, उसके बाद ये चीज़ तैयार हो जाएगी। ये गर्मी का फूल है, हॉलीहॉक। ये लगाया हुआ है मैंने इसके अंदर में। ये स्वीट टैमरिंड है। ये भी थाई इमली है। ये बीच में लगाई हुई है। अभी मैं इसको यहाँ से उठा करके हटा दूँगा, यहाँ से इस तरफ रख दूँगा। तो इसके चारों तरफ मैंने देखिए लौकी लगाई हुई है। लौकी की 3 वैरायटी है, 1 2 3 पौधे लगाए हुए हैं। तो इसमें हॉलीहॉक ऊपर की तरफ है ताकि जहाँ तक जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। ये वो है, वो लगाया हुआ है मैंने टैमरिंड। इसमें भी लौकी की दूसरी वैरायटी है। ये एक फूल होता है जिसको ब्लीडिंग हार्ट कहते हैं। ये वाइट रंग का फूल खिलता है, बीच में हार्ट टाइप का एक रेड बटन बनता है। तो ये वो पौधा है, ये भी मैंने लगा रखा है। ये जरबेरा का एक पौधा ये भी है, देखिए इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं। ये मैंने एडेनियम जो है ग्राफ्ट करके, एडेनियम मैंने खुद ग्राफ्टिंग करी है। अभी मैंने आपको ये एडेनियम ग्राफ्टिंग के बारे में बताया है कि ये ग्राफ्टिंग मैंने खुद ही करी है। इसका जो सीडलिंग था वो सीड पॉट से तैयार हुआ था। इसकी एज ये लास्ट ईयर इसी टाइम की बात है, मेरे ख्याल से रफली 11 मंथ्स हुए होंगे। तो अभी मैं आपको डिटेल एडेनियम जो है ऑलरेडी मेरी सीरीज़ चल रही है इस पर, वो मैंने दिखाया हुआ है। तो ये हमने छाया में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ऊपर जो बटन हमने ग्राफ्टिंग करी हुई है उसको बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता नहीं होती, वो मैंने करी हुई है। आपको बताता हूँ कि अगर आप छत पे टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास शेडेड एरिया होना चाहिए या ऊपर से कवर्ड एरिया होना चाहिए। उसके मैं आपको भी फ़ायदे डिटेल बताता हूँ कि ऐसा क्यों होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो छत है उसकी साइड है 800 स्क्वायर फीट और रफली मैं 400 स्क्वायर फीट में 380 टू बी प्रिसाइज 380 स्क्वायर फीट में करता हूँ, बाकी जगह खुली हुई है। ये 200 स्क्वायर फीट के अंदर में ये पॉली हाउस बना हुआ है। ये पॉली हाउस भी है और शेडनेट है। इसमें जो आप ऊपर की तरफ जो ये वाइट शीट देख रहे हैं, ये बेसिकली एक वहाँ की कंपनी है, इजराइल कंपनी है गिनेगर, ये उसकी कंपनी है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो सनलाइट आती है वो ऊपर से छन के आती है, तो जो छोटे पौधे होते हैं उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। एक तो फ़ायदा ये हुआ, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब आपका टेम्परेचर भी आजकल 41-42 चल रहा है, ये टाइम विल कम व्हेन इट विल रीच 46। तो ये रफली जो इसका इनसाइड टेम्परेचर होता है वो होता है करीब 30 के आसपास। और आपने देखा होगा, अगर आप इधर लेफ़्ट और राइट देखें तो मैंने इसमें एरेशन के लिए पीछे छोड़ा हुआ है। तो इसमें जब हवा इधर से उधर जाती है तो टेम्परेचर वैसे भी काफ़ी कम हो जाता है। एक तो ये फ़ायदा हुआ कि टेम्परेचर डाउन करता है।
दूसरा, जब बरसात का दिन आता है तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जैसे स्पेशली जो ये एडेनियम है जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए पानी जो है ऑलमोस्ट जहर है। एक्सेसिव पानी अगर ये रुकेगा तो पौधा 3 दिन में सड़ जाएगा। अगर आप इसको 2 महीना भी पानी नहीं देंगे तो इसका जो कॉडेक्स होता है उसके अंदर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो वो उसी को फीड सप्लाई करता रहता है। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ कि आप बरसात से बच जाते हैं। तीसरा, जब आप खुद अपने छत पे टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपको अच्छी सीड मिलने के बाद आपको क्या करना होता है कि सीड जर्मिनेट करना होता है। तो ये कंट्रोल कंडीशन है। जाड़े के दिनों में इसमें ओस नहीं गिरेगी, बरसात के दिनों में इसमें पानी नहीं गिरेगा, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर काफ़ी नीचे की तरफ ला देता है, क्रॉस वेंटिलेशन है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सीड प्लोट्रे जो है, ये इसमें देखिए मैंने कई चीज़ों के बीजे डाले हुए हैं, जैसे कि लोबिया है, ये बरसीम है, ये रेड वो है। तो इसमें धूप भी नहीं आएगी, और धूप आएगी तो कम आएगी, और दूसरा क्या होगा कि कंट्रोल्ड स्थिति रहेगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपने गुलाब के बारे में। मेरे पास कुल मिला करके करीब 46 वैरायटी के गुलाब हैं, और गुलाब जो है वो इसको ठंडक बहुत अच्छी लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास ज़मीन नहीं है और खाली छत है, तो जब पॉली हाउस बना रहेगा तो इसमें जो भी लाइट आएगी वो काफ़ी छन के आएगी। अगर बाहर आउटसाइड टेम्परेचर 42 डिग्री है, 42 डिग्रीज़ है, तो अंदर भी 25 डिग्री के आसपास रहेगा। तो इसमें हम ऊपर से पानी का छिड़काव करते हैं। अदरवाइज़ इसको अगर हम धूप में ओपन में रख दें तो ये इसमें इतनी डिजीज़ हो जाएगी कि अल्टीमेटली ये मोर्टेलिटी हो जाएगी, नेट विल डाई। तो एक तो पॉली हाउस का ये फ़ायदा हो गया कि आपके वो पौधे जो गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन आपको रखना है, जैसे कि ये हमारी ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है। जैसे देखिए ये कोलियस है, ये कोलियस के पौधे हैं, इसको भी शेमी शेड पसंद है। तो इसको भी मैंने देखिए शेडनेट में रखा हुआ है, पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है। इसमें देखिए कितनी अच्छी साइन है। ये देखिए क्लेडियम का पौधा है, ये आप क्लेडियम देख रहे हैं, ये गर्मी में होता है। तो अगर आप इसको भी ओपन में रखेंगे तो भी नहीं चलने वाला है। इसलिए आपके पास जितनी बड़ी भी छत है तो उसका करीब आप 1/3 या हाफ जो है वो शेडनेट जो है वो ज़रूर बनाएं। और टॉप पोर्शन जो है, जैसे कि आपने मानिए ये आप पीछे देख रहे हैं, ये शेडनेट है। इसमें 50%, 75%, 60%, 40%, 80%, और इसमें एल्यूमिना नेट भी आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर से 100% लाइट है तो अंदर ये छन करके 50% लाइट जो है आपको अंदर की तरफ देगा। तो पॉली हाउस ज़रूर बनाएं, और मेरा अपना मानना ये है कि जो 50% शेडनेट वाला है वो बनाएं। इसके अलावा आपको मैं पॉली हाउस का और बताता हूँ। आइए आपको बताते हैं सकुलेंट के बारे में, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। वो 10 मिनट का वीडियो बना है, डिटेल देख सकते हैं। तो जो मैं आपको पॉली हाउस के बारे में बता रहा था, ये जो सकुलेंट की सीरीज़ होती है ये बेसिकली जाड़े में होती है। तो इसमें गर्मी में बचाने के लिए आप अगर खुला छत होगी तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये सकुलेंट की मेरे पास करीब 19 वैरायटीज़ हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो आप ज़रूर रखें, अपने यहाँ बनाएं। इसके बाद देखिए ये इस जो डिटेल मैंने अपना ऑर्नामेंटल का बनाया था उसमें एग्लोनिमा भी था। एग्लोनिमा की ये वैरायटी है, इसको भी शेडनेट चाहिए, छाया चाहिए, और इसको अगर आप बिना धूप में रख देंगे तब भी ख़राब हो जाएगा ये, इसलिए शेडनेट ज़रूर रखें। इसके बाद देखें ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इट इज़ वेरी चीप। अभी मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया है आपको, वो आने वाले टाइम पे अगले हफ्ते आप किसी भी दिन चैनल में सब्सक्राइब किया है तो देख लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो ये फाइकस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसमें अलग अलग करके अलग अलग ब्रांचेस जा रही हैं, तो इसको अलग अलग शेप दिया जा सकता है। यहाँ ब्रांचेस नीचे से भी गई थी। ये पौधा करीब 1.25 साल का हो गया। इसमें देखिए ऊपर से भी जड़ें आ रही हैं। तो ये मैंने जो साइड से चीज़ें निकल रही हैं वो मैं शूट्स निकल रही हैं, वो ब्रांचेस को मैं सब काटता जा रहा हूँ। तो इसको एक मैं डिफरेंट शेप देने वाला हूँ। तो फाइकस एक बहुत हार्डी प्लांट है। इसकी आप ये जो साइड से शूट निकलती हैं ये ब्रांचेस, इसको आप कट करके मिट्टी में छाए में लगा देंगे तो ये अपने आप जड़ ले लेती है। इसका मैं आपको अभी छोटा पौधा भी दिखाता हूँ, जो मैंने इसी की जो ब्रांच काटी थी वो उससे मैंने बनाया हुआ है।
ये आप देखें, इसमें से मैंने ये उसी में से जो 2 ब्रांचेस काटी थी उसमें से ये पौधा मैंने ये बनाया हुआ है फाइकस का। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन प्लांट है, इसको आप बना सकते हैं अपने यहाँ। मैंने आपको अभी शेडनेट के बारे में बताया था, विच इज़ ए शेडनेट कम पॉली हाउस। उसके अंदर जो रखे हुए पौधे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लीडियम के बारे में बताया, हमने आपको फाइकस के बारे में बताया, मैंने आपको इंडोर प्लांट के बारे में बताया, हमने आपको एडेनियम के बारे में बताया, हमने आपको क्लीडियम के बारे में बताया था। आइए हम आपको बताते हैं। ये एक प्लांट है गर्मी का, बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है। ये गर्मी से लेकर के और बरसात तक खिलेगा। इसका नाम है लिसियंथस। ये ऐसा पौधा होता है जैसे लगता है सिल्की पौधा। ये देखिए, ये नींबू का पौधा है। ये पौधा मॉर्निंग ग्लोरी है और ये एक बहुत ही गज़ब का पौधा है जो बहुत कम जगह मिलेगा। उसका नाम है बारबेडोस चेरी। आपको मैं दिखाता हूँ। आइए आपको मैं एक लीफी प्लांट के बारे में बताते हैं जो स्पेशली गर्मी में होता है और जाड़े के बाद उसकी पत्ती जो है वो अपने आप गिर जाती है, लेकिन नीचे जो उसका कंद होता है वो हमेशा रहता है, वो साल भर प्रिजर्व रहता है। तो ये देखिए, कुल मिला के हमने इसमें 12 प्लांट लगाए हैं जो हमने पिछले बार तैयार किए थे। उसी से सब मल्टीप्लाई हो करके अभी देखिए ये जर्मिनेट कर रहा है, ये जर्मिनेट कर रहा है, ये ऑलरेडी जर्मिनेट कर चुका। तो ये डेकोरेटिव प्लांट है। ये जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इसको अलग अलग गमलों में 12 गमलों में मैं शिफ्ट कर दूंगा। आइए हम आपको दिखाते हैं चेरी का पौधा जो नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में होता है या ठंडे मुल्क में होता है। तो हमने कोशिश करी है बताने के लिए, वो ऑलरेडी पॉली हाउस के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस चेरी का नाम है बारबेडोस चेरी। बारबेडोस जो है वो वेस्ट इंडीज़ का एक कंट्री है। तो ये बारबेडोस में भी मिलता है, टोबैको में मिलता है, गुयाना में मिलता है, पोर्ट ऑफ स्पेन में मिलता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि देखिए आप इसके अंदर आप देखें, इसमें फ्लावरिंग जो है ये फ्लावरिंग आ गई है। तो ये पॉली हाउस बनाने के कई सारे फ़ायदे हैं। ये देखिए, ये गर्मी के दिनों में मॉर्निंग ग्लोरी खिली हुई है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से खिली हुई है। ये 12 इंच की ग्रो बैग में लगी हुई है। साइड में खीरा भी चल रहा है। देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग का मुझे बहुत शौक़ है और इसमें देखिए ये खीरा चल रहा है और खीरे में सब शूट्स आ गई हैं। खीरे का देखिए फ्लावरिंग भी आ गई है खीरे का। तो ये लगाया है मैंने। आइए आपको एक पौधे के बारे में बताता हूँ जो लोग ज़मीन में और गार्डन में लगाते हैं। ये 3 कलर में होता है, एक वाइट होता है, एक रेड होता है, एक पिंक होता है। उसका नाम है मुसंडा। तो ये मैंने जो है वो 8 इंच के गमले में लगाया हुआ है और ये अभी 3.5 महीना के आसपास जो है, इसको 100 डेज़ हो रहे होंगे। और ये इसमें देखिए वो फ्लावरिंग आ गई। इसके बाद देखिए, ये 6 इंच का पॉली बैग है और इसमें 3 वैरायटी की बेर लगी हुई हैं। ये वाली एप्पल बेर है, ये रेड सिंदूरी जम्मू एंड कश्मीर वाली है और ये एक नई वैरायटी निकली है जिसका नाम है मिस इंडिया। तो ये इन सबों के अंदर में जितनी आप ये तीनों देख रहे हैं, सब के अंदर में देखिए कली आ गई है। तो ये बड़ा भारी वो है कि ज़मीन में चीज़ें होंगी तो पॉट में नहीं होंगी। अब ये देखिए सभी ग्राफ्टेड पौधे हैं। देखिए ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है। तो 3 वैरायटी की बेर है। ये बरसात के समय इसको जो है मैं जो 15 इंच बाई 15 इंच वाला पॉली बैग है, मैं उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो 3 तरीके की ये चीज़ तैयार हो जाएगी। बार बार आप लोगों से ये इस बात का निवेदन कर रहा हूँ और जिक्र कर रहा हूँ कि ग्रो बैग के अंदर में सब चीज़ संभव है। ये देखिए मैंने खीरा लगाया हुआ है ग्रो बैग के अंदर में। ये मस्क मेलन लगाया हुआ है। अभी मुश्किल से इसकी एज 30 डेज़ हुई है और इसका टेंड्रिल वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है। ये बहुत अच्छा पौधा है। आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मस्क मेलन इसमें से वो ऊपर की तरफ आप देखें, मैंने ग्रो बैग की सीरीज़ जिसमें हमने 6 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच और 24 इंच ग्रो बैग के बारे में बताया और हमने ये बताने की कोशिश करी है कि सभी चीज़ ग्रो बैग के अंदर में होना पॉसिबल है। इसी में एक नया एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। हालांकि आम तो ज़मीन की चीज़ है, लेकिन मैंने ये 2 साइज़ के ग्रो बैग हैं। ये है 15 इंच बाई 15 इंच का ग्रो बैग और ये वाला है 12 इंच बाई 12 इंच का। तो मैंने इसमें इंडिया की में जितनी इम्पोर्टेड वैराइटीज़ हैं जो अमेरिका से और थाईलैंड से आई हैं, जैसे टॉमी अटकिन है, सेंसेशन है, रेड फार्मर है, ऑल टाइम मैंगो है, मियाज़ाकी है, जापानीज़ मैंगो, ब्लैक स्टोन मैंगो है, उसके बाद
ब्रुनेई किंग मैंगो है। तो सब मैंने जो है 15 इंच बाई 15 इंच में लगाया हुआ है। और ये देखें, ये पौधा एप्पल का है। ये एक वैरायटी हिमाचल ने डेवलप करी है, उसका नाम है हरमन 99। तो ये मैंने हरमन 99 का शूट लगाया था, ये चल गया है। ये अनार है का पौधा है। ये थाई रेड टैमरिंड इमली है, जो हो सकती है, ट्राई करी जा रही है। ईश्वर चाहेगा तो ये अपने यहाँ होगी। इसके अलावा ये वाटर एप्पल है। ये पौधा लॉन्गॉन का है। ये एक फल होता है थाई फल, ये उसका है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें एक ऊपर से मैंने नीचे तक स्टैंड बना रखा हुआ है 7 फीट का। तो ये जगह मेरे लिए चिन्हित है। हमेशा जितने भी क्रीपर वाले पौधे हैं जिनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो मैं यहाँ लगाता हूँ। इसमें खीरा भी लगा है, तरोई भी लगी है, करेला भी लगा हुआ है, खरबूजा भी लगा हुआ है, तरोई भी लगी हुई है, वो मैंने लगाया हुआ है। मैं आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ फलत। ये देखें, ये पौधा ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसमें ये ककड़ी निकली हुई है। आप देखें, ककड़ी निकली हुई है। इसके बाद आइए आपको मैं तरोई दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तरोई निकली हुई है। उधर ऊपर लौकी निकल रही है। ये अंदर की तरफ जो है ये करेला निकल रहा है। और मल्टीपल क्रॉपिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये वाला बैग है, ये बैग है। इसके अंदर खीरा लगा हुआ है, मस्कमेलन लगा हुआ है, तरबूज लगा हुआ है, भिंडी लगी हुई है। तो ये खीरा है वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ये एक बड़ा ग्रो बैग है जिसको मैं मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। किनारे किनारे भिंडी, खीरा और मस्कमेलन लगा दिया गया है। उस तरफ मैंने रिज गार्ड और स्पॉन्ज गार्ड, ये उसकी जो लतर है ये ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से करेला भी लगा हुआ है, साइड में करेला भी ऊपर जा रहा है। क्योंकि इस ग्रो बैग के अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्रीपर ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, भिंडी होती रहेगी। और ये वाला पौधा आप देखें, ये मस्कमेलन का पौधा है। इसकी पत्ती जो है राउंड होती है, ये राउंड पत्ती है, ये मस्कमेलन है, इसके अंदर लगाया हुआ है। तो एक ग्रो बैग के अंदर में खीरा, स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड, भिंडी और मस्कमेलन, 5 चीज़ें मैंने एक साथ एक ग्रो बैग के अंदर में लगाई हैं। और पर्पस लगाने का ये है कि जगह मेरे पास कम है और कम जगह में ज़्यादा उत्पाद लेना है। तो भिंडी का पौधा स्ट्रेट जाएगा। इसको मैं ये डंडी के माध्यम से मैं इसको यहाँ पर ये ऊपर चढ़ जाएगा। आप देखें, ये पौधा इसके मुकाबले लगा साथ है, लेकिन ये तेज़ चल रहा है क्योंकि ये हैंग करा जा रहा है। इसके अंदर टेंड्रिल है, तो टेंड्रिल की सपोर्ट से ये ऊपर चला जाएगा। ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा फूल खिलने वाले में बेला का नाम है। सफ़ेद फूल खिलता है, बहुत खुशबूदार होता है, सिंगल पेटल होता है, मल्टी पेटल होता है। ऑलरेडी हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखें तो मैंने उसमें लिंक दिया हुआ है। डिटेल अगर आपको स्टडी करनी है कि बेला कैसे लगना है, कब लगना है, क्या मिट्टी की प्रिपरेशन है, आप जा कर के उसमें देख सकते हैं। तो आप इसके बगल में देखिए, ये अनार लगा हुआ है। अनार में ऑलरेडी देखिए फूल आ गया हुआ है। ये गंधराज लगा हुआ है, इसमें देखिए कितनी ज़्यादा कलियां आ गई हैं, जिसको गार्डेनिया कहते हैं। ये पौधा अभी 3 महीने पहले मैं लाया था। पहले छोटे गमले में लगाया, उसके बाद 8 इंच पॉट में किया, फिर उसके बाद 12 इंच में कर दिया। इसके बगल में आप देखें, ये जापानी आम है, बड़ा फेमस है। इसका नाम है मियाज़ाकी। ये मियाज़ाकी आम ग्रो बैग में है, 12 इंच के ग्रो बैग में। और अगले सीज़न में ये चला जाएगा 24 इंच वाले नीले वाले ग्रो बैग के अंदर में। ये अमरूद का पौधा है। अमरूद की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये अमरूद मेरे पास है। मैंने ये देखिए ककड़ी, आपने ये उधर ककड़ी देखी, एक ककड़ी ये देखिए, एक ककड़ी ऑलरेडी प्लक हो चुकी है। ये देखिए पोटोलोका का पौधा है, जिसमें अलग अलग कलर हैं, मल्टीपल पेटल्स वाले हैं। और ये गर्मी के राजा है, बहुत फूल खिलता है। ये इसमें नीचे की तरफ सिंगल पेटल है, ये मल्टीपल पेटल है। इसमें
काफ़ी ज़्यादा कलर और बाई कलर आते हैं और परागण होकर के आते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये थर्मोकोल के अंदर में मस्कमेलन लगा हुआ है, आप देखें ध्यान से। ये देखिए, इसके अंदर ये मस्कमेलन लगा हुआ है, हर तरफ लगा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक छोटे से पॉट के अंदर में अगर घर में मिर्चा नहीं हो तो सब नहीं होता। देखिए मिर्चा, हर तरफ कितनी मिर्चा लगी हुई है, आप ध्यान से देखें छोटे से पॉट में। और ये मेरे पास एडेनियम का कलेक्शन है, आप देखें एडेनियम, ये सब एडेनियम की वैरायटीज़ हैं। कितने ब्राइट कलर्स हैं, मल्टीपल कलर्स। आप ये देखें कितना अच्छा कलर है। ये ट्रिपल शेड में ये अपने आप में है। इसमें मैंने 3 ग्राफ्टिंग करी है एक साथ में, ये आप ध्यान से देखें। ये एक ग्राफ्ट ये है, एक ग्राफ्ट ये है, एक ग्राफ्ट ये है। तो इसमें 3 रंग के पौधे जो है आने वाले टाइम में निकलने वाले हैं। ये मैंने लास्ट ईयर किया था इसको। ये वाइट ग्राफ्टेड है। ये वाला सबसे अच्छा फ्लावर है। ये काफ़ी चौड़ा फूल है, 6 इंच तक का फूल खिलता है और इसमें 3 कलर है। वाइट आउटर, इसकी आउटर एज जो है वो पिंक है, और सेंटर जो है वो ऐसा है। आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देखा हुआ है वो जाड़े वाला, उसमें जाड़े में तो हमारे यहाँ बहुत किस्म के फूल खिलते हैं, जैसे पैंजी है, पिटूनिया है, एस्टर है, कार्नेशन है, चमेलिया है। तो जाड़े में तो सभी लोग खिला लेते हैं, लेकिन गर्मी में खिला पाना आसान नहीं है। तो गर्मी के पौधों की सीरीज़ में मैंने आपको अभी अपने यहाँ पोटोलोका दिखाया कि पोटोलोका खिल रहा है, सनफ्लावर दिखाया, सनफ्लावर खिल रहा है, एडेनियम खिल रहा है। तो उसी सीरीज़ में ये एक नया पौधा है जो मैंने लगाया हुआ है। इसमें 2 कलर आते हैं। ये गोम्फरेना नाम है इसका। तो ये गर्मी में लगाया जाता है फरवरी के महीने में, और ये बरसात तक खिलेगा। तो पोटोलोका आपको मैंने दिखाया हुआ है, पोटोलोका लगा हुआ है, गोम्फरेना लगा हुआ है। मैंने आपको अपने गार्डन का पूरा व्यू दिखाया कि और जर्नी बताई कि कैसे कैसे ये गार्डन बना है मैंने। पूरे गार्डन में कौन कौन सा पौधा लगा हुआ है। ये जर्नी जो थी, ये 15 से 20 साल का जो सफ़र रहा है, वो मैंने आपको संक्षिप्त में अपने छत पे दिखाया। और इसमें आपको ये बताया कि 200 स्क्वायर फीट में पॉली हाउस बना हुआ है, जिसमें शेड नेट है और अल्ट्रा वायलेट रेस की पॉलीफिल्म लगी हुई है। तो आपको जब भी टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत करनी हो, या आपका टेरेस गार्डन हो, उसमें कोई डेवलपमेंट की बात करनी हो, तो माय चैनल इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर इट। हम सभी लोगों का बड़े शुक्रगुजार हैं कि सब लोगों ने हमें बड़ा प्रोत्साहन दिया। और काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि आप अपना गार्डन का यूट्यूब के माध्यम से एक एक टुकड़ा दिखाते हैं। तो कल भी 5-6 लोगों का मैसेज आया कि आप क्या जोशी जी मुझे अपने पूरे छत का व्यू दिखा सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको अपने छत का व्यू दिखाऊं। आप अगर इसकी छत की ब्यूटी देखेंगे, एक तो क्या है कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हो सकती है। आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना होगा, और कोई भी जर्नी जो है वो 1-2-3 दिन के अंदर में नहीं होती। इसमें काफ़ी समय का लगा होता है। लेकिन चूँकि आप लोगों का प्रोत्साहन रहा है, आप लोगों का सहयोग मिला है, आप लोगों ने 28 दिनों के अंदर में 800 लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो मेरा तो बड़ा दिल चौड़ा हो रहा है कि क्यों ना किया जाए। और मेरा अपना मानना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार आप अपना मन बनाइए कि हमें ये करना है, और आप हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उसको देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सभी लिंक उसके अंदर में दिए हुए हैं। आप ये देखेंगे कि मैंने आपको मिर्चे के बारे में बताया, आपको ककड़ी के बारे में बताया, खीरे के बारे में बताया, तरोई के बारे में बताया, तरबूज के बारे में बताया, खरबूजे के बारे में बताया, आपको भिंडी के बारे में बताया। तो और अभी लौकी मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है। मैंने आपको अमरूद के बारे में बताया, संतरे के बारे में बताया, नींबू के बारे में बताया। टमाटर तो इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसकी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देखें तो आपको आइडिया होगा। कम से कम 400 से 500 किलो टमाटर हमने 4 साल की जर्नी में खाया है। मैं जो नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आम वाला, उसमें वर्ल्ड के टॉप 16 वैरायटीज़ के जो मैंगो होते हैं वो मैंने ग्रो बैग में लगाए हैं, 15 इंच बाई 15 इंच के ग्रो बैग में। अभी इसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं होगा कि कितनी सफलता मिलेगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन
पहले ही साल में अभी पौधे को लगाए 3 महीना हुआ है, सभी में फ्रूटिंग हो गई थी। तो मैंने स्पेशली चूँकि पौधा छोटा था तो वो मैंने सबको कट कर दिया। तो आप करें, और मेरी आपके साथ वेल विशेस हैं कि आपका भी टेरेस गार्डन हो और किसी भी एक एंगल से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम में मैं 2-3 दिन के अंदर में जो बरसात में सब्ज़ी लगने वाली है टेरेस गार्डन के ऊपर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप देखिए बेसिकली होता क्या है, सक्सेसफुल होने के लिए टेरेस गार्डनिंग में 2-3 चीज़ का जानकारी रखना। एक तो मिट्टी की प्रिपरेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए। हर चीज़ में एक जैसी मिट्टी नहीं चलती। लौकी की रिक्वायरमेंट दूसरी होगी, टमाटर की रिक्वायरमेंट दूसरी होगी। तो ये धीरे धीरे आप समय आने पर आप सीखते रहेंगे। इसके बाद पानी की रिक्वायरमेंट कि किस में कितना पानी डालना है, 42 डिग्री में कितना पानी लगेगा, बरसात में कितना लगेगा, किस किस समय पे क्या क्या दवा का छिड़काव करना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा हमारे लिए जो हमने जानकारी लोगों से और अपने गुरुजी से हासिल करी है, वो मैं तभी आप तक शेयर कर पाऊँगा जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और आप अपने अंदर की बात हमसे बताएंगे। तो मैं अब आज यही इसको समाप्त करता हूँ और मैं आपका सभी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कम टाइम में हमारा हौसला बहुत अफजाई करी है, और ऐसे ही करते रहिए। और हम आपको जो भी मेरे पास जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।